सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी सरकार की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे, देखो आप सुनिए, हम लोग नेक अमाल पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इतनी तस्बीह पढ़ लो, इतनी रकअतें पढ़ लो, इतने रोजे रख लो, ये कर लो, वो कर लो, गुनाह से बचने पर अपनी तवज्जो नहीं है। और असल अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ गुनाह से बचना है। अमल थोड़ा भी हो कोई बात नहीं, गुनाह से ज्यादा बचना उसके यहाँ मकबूलियत की ज्यादा निशानी है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे रखता हूं बस, और फिर मैं रोजे नहीं रख पाता। यानी मतलब क्या, फर्ज रोजे रखता हूं और बाकी रोजे मैं नहीं रख पाता। जैसे कि हम लोग जो है वो इस पे कोशिश करते, करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात है। अय्याम में 20 के रोजे, 13, 14, 15 के रोजे भी रखते हैं, कुछ लोग जुमेरात और पीर का भी रखते हैं, सुन्नत भी है, रखना चाहिए। लेकिन ये सब करके गीबत भी करते हैं ना, जो ये सब करके गीबत भी करते हैं, फिर हाथ क्या आना है? ताज्जुद पढ़ के गीबत भी करते तो हाथ क्या आना है? वो सहाबी कह रहे हैं, अब देखिए अल्लाह के रसूल की बारगाह में, हुजूर मैं सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे रखता हूं और रोजे मैं नहीं रख पाता। फिर अर्ज की, आका मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूं और नमाजें मैं नहीं पढ़ पाता। फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझ पे ज़कात फर्ज नहीं है और ना मुझ पे हज फर्ज है, ना मैं हज ना नफली हज करता हूं। अब हुजूर मुझे बताएं कि मैं सिर्फ यानी फर्ज पर इक्तिफा करता हूं, ज्यादा अमल मेरे पास नहीं है। हुजूर मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा? सिर्फ मेरा अमल है रमजान शरीफ के रोजे, 5 वक्त की नमाजें, अब ना ज़कात फर्ज है कि ज़कात देता, फर्ज ही नहीं है, हज भी फर्ज नहीं कि हज करता। अब हुजूर आप मुझे बताएं कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? यहां पर एक बात बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि वो कहां जाएंगे, तो इससे पता चला कि हुजूर को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि गुलामों की भी खबर है कि कौन कहां जाएगा। तो आजकल जो लोग ये कहते हैं ना कि हुजूर को गैब की खबर नहीं है और हुजूर को ये भी पता नहीं कि हुजूर के कयामत के दिन हाल क्या होगा, अरे कयामत जिसके लिए बपा की गई है उसको हाल नहीं होगा तो फिर किसको हाल होगा? और खुदा की इज्जत की कसम, कयामत को भी कयामत का इंतजार है कि वो देख ले शान मुस्तफा क्या है। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। और जब हुजूर की आमद होगी तो कयामत में भी कयामत बपा होगी, महशर में भी महशर बपा होगा। उसकी वजह यह है, कयामत में कयामत इसलिए होगी, महशर में महशर इसलिए होगा कि वो कालिया जुल्फों वाला अपने पूरे हुस्न शबाब के साथ जब बेनकाब तशरीफ लाएगा तो हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों दिलों की मुराद पूरी हो जाएगी कि ओ सोनिया जन्नत मिलेगी तब मिलेगी। आज तो जन्नत से बड़ी नेमत मिल गई है कि यार का दीदार है। मेरे इमाम कहते हैं, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। हमें शरबत की जरूरत क्या है? जब यार सामने हो। और मौलाना सईद इजाज साहब ने भी कहा ना कि कौसर की जानिब हम नाई तकबई, हमें देहो नैनन का जाम ए प्यारे नबी। तो हमारे यहां महशर का तस्वुर जरा कुछ अलग है, अहले बिदात के नजदीक अलग है, अहले सुन्नत के नजदीक अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत है और हमारा सिलसिला कड़ी दर कड़ी महबूब खुदा से मिला हुआ है। हमारे यहाँ तो हम डरते भी हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि शाफ़े महशर से हमारा ताल्लुक है। हाँ, आप कहेंगे इतनी बड़ी बात ना करो, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो वे हम तेरे, हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो वे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं है, अर्ज कर रहा था कि
انہوں نے کہا حضور میں رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, زکوٰۃ اور حج مجھ پہ فرض نہیں ہے. اب حضور بتائیں کہ میں کیا کروں, میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا دیے. حضور جب بھی حدیث میں حضور کے مسکرانے کا ذکر آیا کریں تو کوشش کر کے آپ بھی مسکرا دیا کریں. ہاں انہوں نے مسکرایا نا, یوں مسکرائیں جان سی, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے اور مسکرا کر بڑی بشارت دی. اب آپ دھیان سے سنیں, عمل کتنا تھا؟ صرف فرض, نفل نہیں تھا, کثرت عمل نہیں تھا. اور حضور سے کہتے ہیں حضور مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اپنے ساتھ کیا فرمایا؟ تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ہائے ہائے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سرکار فرماتے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا, بس تجھے کام 6 کرنے ہیں. جنت میں حضور کے ساتھ کس کو رہنا ہے؟ سبھی کو رہنا. ہاں میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ مجھے لہلاتے چہچہاتے 10 کا نوٹ دے دو تو جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. 10 کی نوٹ کے عوض جنت بیچنے نہیں آیا, حضور نے فرمایا ہے. اور قربان جائیں حضور کا پڑوس, اور بات تو میرے محبوب کی ہے, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. سرکار نے فرمایا تو جنت میں میرے, عمل تیرا کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کرنا کیا ہے؟ صرف 6 کام. کتنے کام؟ 6 کام کرنے. حضور فرماتے ہیں اپنے دل کو 2 باتوں سے محفوظ رکھنا. حضور نے 6 کام دیے, 2 دل کے, 2 آنکھ کے, 2 زبان. آنکھ, دل اور زبان سے 2 کام کرنا ہے بس. اور کہاں جنت میں جانا ہے؟ حضور کے پڑوس میں. ہائے ہائے, محلے میں اگر کسی عالم دین کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے, اور کسی ولی کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے. لیکن محلے سے ایک دن تو جانا ہے, جنت سے کبھی نہیں جانا ہے, جنت سے کبھی نہیں جانا ہے. اور اس میں حضور کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے. سبحان اللہ. کسی کو کبھی کبھی زیارت ہوگی, پڑوس میں رہنے والے یار کا جلوہ تکتے رہیں گے. کتنا سستا سودا ہے. حضور کہتے ہیں عمل کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اچھا 7 کا حضور نے کام تجھے 6 کرنے. 2 کام تجھے دل سے کرنا ہے, یعنی دل سے 2 کام کرنا ہے. ایک بات کہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا. اپنے دل سے خیانت اور حسد نکال دے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. دیکھو آج حسد بھی لوگوں کو ہے نا, ہم بھی لوگوں سے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کوئی خوبصورت ہے نا, اب خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. کوئی مالدار ہے تو مالدار ہونے میں اس کا کیا قصور ہے. کوئی زیادہ اولاد والا ہے تو اس کا کیا قصور ہے. کوئی زیادہ عزت والا ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ نسب ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ ہمت ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ اخلاق ہے اس کا, یہ تو قدرت نے دیا ہے. حسد کا مطلب کیا, تھوڑی واضح کرتے چلو بات. آج میں نے اپنے ساتھ ایک اپنے بھائی سے کہا تھا میں نے کہ آج بڑے سادہ اور بہت اہم عنوان پہ گفتگو ہے. اگر اس بات کو ہم اپنے دل میں بٹھا کے عمل کر لیتے ہیں, واللہ کہتا ہوں کہ جنت کی بہاریں دیکھ کر قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے دعا نکلے گی. حالانکہ وہ دعا کی جگہ نہیں ہے, لیکن صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا نکلے گی. اس پر عمل کر لیں. ہم بہت بڑے نقصان میں غیبت کر کے. حضور نے فرمایا تو چھوٹے عمل پر بھی, صرف فرائض پر یعنی کہ نوافل اور
मुस्तहबात की कसरत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ फराइज पर अमल करके भी जन्नत में मेरे साथ होगा। दो काम तुझे दिल से करना है, खयानत नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना। देखो खयानत क्या कहते हैं, किसी के माल में उसकी इजाजत के बगैर तसर्रुफ करना, चोरी करना, खा जाना उठाकर, अमानत में खयानत। हमारे असलाफ इतने मोहतात थे कि किसी के घर की लकड़ी उठाकर उससे खिलाल करने को भी अमानत में खयानत तस्वुर करते थे। तो कहा कि दिल से दो काम करके खयानत छोड़ दे। और हसद कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी और आप ये सोचें कि ये नेमत इससे छिन जाए, इसको कहते हैं हसद। अब आपसे मैं कहता हूं, उससे नेमत छिन जाए आपका क्या फायदा है? आपको ये करना चाहिए, अल्लाह तूने उसको दिया और दे और मुझे भी दे। इसको कहते हैं रश्क। तो अल्लाह भाई एक बड़ी मसल बड़ी मशहूर है कि कौवों के कोसने से गाय थोड़ी मरती है। गाय जब चलती है तो कौवे काए काए करके कोसते हैं कि ये मर जाए तो हमें खाना मिले। ओ भाई तुझे गाय के मरे बगैर भी खाना मिल सकता है कौवे साहब, अल्लाह पे भरोसा तो करके देख। तो कौवों के कोसने से गाय नहीं मरती, और कौवों को गाय को कोसने की बजाय वो अल्लाह से दुआ करना चाहिए, हमें रोजी अता फरमाए, रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि घोंसलों से जब परिंदे निकलते तो खाली पेट होते हैं और जब वापस पलटते हैं तो भरे पेट होते हैं। तो हसद निकाल कि उसको वो चीज है वो उससे छिन जाए, उसके बच्चे मर जाए, उसका हुस्न चला जाए, उसकी दौलत चली जाए, उसकी इज्जत चली जाए। हसद मत करो, बल्कि अल्लाह के यहां तो इतना उसके खजाने में कि वो सबको बादशाह बना दे, फिर भी उसका खत्म नहीं होता। अरे खत्म होना तो दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के खजाने की शान ये है कि सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा हो जाएं और जमा हो करके सब अल्लाह से मुंह मांगी मुराद मांगे और अल्लाह सबको मुंह मांगी मुराद दे दे, फिर भी उसके खजाने से इतना भी कम नहीं होगा। समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से जितना कम होता है उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उसके खजाने भरे हुए हैं। उलमाए यहूद हुजूर की आमद से पहले हुजूर के वसीले से दुआएं करते थे और खूब डींगे मारते थे कि वो नबी आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा। हुजूर आए तो हसद का शिकार हो गए और हसद ही ने उनको ईमान कबूल करने नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने हसद मत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती। हसद दिलों से नहीं, दिल साफ रखो यार। अगर बल्कि मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर वली बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है, ज्यादा इबादत की जरूरत नहीं है। वली बनने के लिए ज्यादा दिल साफ रखने की जरूरत है। जिनके दिल साफ हो जाते हैं फिर उनको अल्लाह अपने करम से अपना दोस्त बना ले। बल्कि इबादत की कसरत इसलिए करवाई जाती है कि उससे दिल साफ हो जाए, दिल की सफाई मंजूर। तो आका ने फरमाया, मेरा पड़ोसी बनेगा तो जन्नत में दो काम दिल से कर, खयानत नहीं कर, हसद नहीं कर। फिर फरमाया, अपनी जबान को दो बातों से बचा, झूठ मत बोल और गीबत मत कर, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी बने। तीसरी और चौथी बात, झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं, झूठ से बचो। झूठ अकबरुल कबायर है। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है, उससे इतनी बदबू आती है। और झूठों पर अल्लाह ने लानत की है। झूठ नहीं बोलना और गीबत नहीं करना। अल्लाह के रसूल में गीबत नहीं करना, ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें। जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नहीं देखना, यानी औरतों पे बदनजरी नहीं करना। आजकल पिक्चर के पोस्टर देखते हो, नहीं देखना।
नंगी तस्वीरें देखते हो, उसकी मैं थोड़ी तशरीह कर रहा हूं, नंगी तस्वीरें देखते हो नहीं देखना, गंदी पिक्चरें देखते हो नहीं देखना। तो कुछ लोग कहते हैं मौलाना वो पाकिस्तानी सीरियल देखने में क्या तकलीफ है, उसमें तो बहुत ज्यादा घरेलू सब वाकयात है, तो वो जो आ रही है ना वो अदाकारा, वो कोई हमारी खाला की बेटी तो नहीं है ना, वो खलेरी बहन वो तो थोड़ी है ना, वो तो आप उसको तो देख रहे हैं ना, वो चेहरा खोल करके आ रही है, आप उसको तो देख रहे हो, उससे आपका क्या रिश्ता है। तो जो चीजें बाहर देखना हराम है वो तो अंदर भी देखना हराम है। तो औरत पर बदनजरी करना तो बाहर भी हराम है, तो आप अंदर भी उसको देख रहे तो वो भी तो हराम है। बल्कि यहां तो खतरात खत्म हो जाते, बाहर देखेगा तो पिटाई होगी इस वजह से नहीं देखता, लेकिन यहां तो पिटाई का कोई खौफ ही नहीं है, तो यहां तो बदनजरी ज्यादा होगी, गंदगी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो सीरियलों में नाच गाने नहीं होते, जिन सीरियलों में घरेलू चाहे वो कहानियां बताई जाती है, उसका देखना भी आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो औरतें होती है। और उससे भी बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसमें तो ऐसी दास्तानें बताई जाती है कि फिर शादीशुदा औरतें भी नाजायज ताल्लुकात उससे सीख रही है, और फिर भावज का अफेयर है तो ननन सपोर्ट कर रही है, ननन का अफेयर है तो भावज सपोर्ट कर, यानी घरों के अंदर ये मिजाज बताया जा रहा है कि ननन भावज, भावज ननन नहीं है बल्कि सहेली सहेली है। तो अब दोस्ती का तकाजा ये है कि अगर ननन का अफेयर है तो भावज सपोर्ट करे, और भावज का है तो ननन, यानी उसको भाई की नहीं पड़ी है। अब जो इसकी सहेली बन गई है ना ननन, तो भावज, तो अब ये उसका सपोर्ट करिए, किसमें? गुनाह में। और इसको कहा जा रहा है कि ये इस्लामी कल्चर है, इस्लाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? लानत है। किसने कह दिया कि भावज शादीशुदा को अफेयर में सपोर्ट करना इस्लामी कल्चर? ये इस्लामी कल्चर है, ये इस्लामी कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह पर और बुराई पर एक दूसरे की मदद मत कर। वहां तो होना ये चाहिए था कि गलत कदम उसके जा रहे थे तो फौरन रोक देती, या घर वालों को इत्तला करती कि गलत रास्ते जा रहे, क्योंकि अगर आप कहते हैं चले ननन भावज नहीं, दोस्त ही दोस्त को ले ले। सच्चा दोस्त तो वो है कि जब तू गुनाह करे तो वो तेरा हाथ पकड़ के रोक दे, सच्चे दोस्त की पहचान ये। और आप उसको इस्लामी कल्चर कहते हैं? किस इस्लामी कल्चर की आप बात करते हैं? अरे इस्लामी कल्चर ये है कि एक नाबीना सहाबी के सामने उम्मुल मोमिनीन आ गई तो हुजूर ने फरमाया पर्दा कर। हो जा किससे का? इनसे। ये तो नाबीना का, ये नाबीना है, तू नाबीना थोड़ी है। ये इस्लामी कल्चर है, आप उसको इस्लामी कल्चर कह रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। बल्कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो अफेयर पे सपोर्ट करने को अगर आप इस्लामी कल्चर कहते तो आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। हमारे मजहब में पाकीज़गी है, तहारत है, तकद्दुस है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिस चीज को हराम कर दिया है अपनी नजर से उसको मत देख, और फरमाया किसी को हिकारत की नजर से मत देख। दो काम दिल से कर, दो काम जबान से कर, दो काम आंख से कर। दिल से ये कि खयानत और हसद दिल से निकाल दे, जबान से झूठ और गीबत बंद कर दे, और आंखों से अल्लाह की हराम करदा चीजों को न देख और किसी को हिकारत से न देख। हुजूर फरमाते अगर ये 6 काम कर लिया तो थोड़े अमल के बावजूद भी अल्लाह तुझे जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाएगा।